रिव्यू करेंगे फिल्म आदि पुरुष का। और कहाँ से शुरू करूँ? शुरू करता हूँ क्रिएटिव लिबर्टी से, रचनात्मक स्वतंत्रता। ये हिंदी सिनेमा द्वारा इस्तेमाल की गई एक ऐसी बैसाखी है जिस पर चलते चलते ये फुहड़ता के सारे के सारे पायदान भूल जाते हैं, सारी की सारी छलांगे लगा लेते हैं इन बैसाखियों के ज़रिए। और फिर कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि सब विधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनेक है, लेकिन ऐसी कथा कहाँ है जैसी कथा यहाँ पर रच दी गई है आदि पुरुष में। ओम राउत ने आज से करीबन 6 महीने पहले ये वादा किया, ये दावा किया कि भाई बदलाव हो जाएंगे, लेकिन फिल्म जब आप देखोगे तो आपको कोई बदलाव नहीं दिखेगा, बल्कि फिल्म में फिर वही गलतियाँ, फिल्म में फिर वही डायलॉग, और ख़ास तौर पे डायलॉग। और क्योंकि यहाँ पर मनोज मुंतशिर, जो कि अब मनोज मुंतशिर शुक्ल भी हैं, मतलब बातें उनकी ऐसी कि आप कहिएगा कि क्या बातें करते हैं, क्या लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायलॉग्स को देखेंगे तो आप बोलेंगे यार क्या लिखा है। मतलब कि अगर आप कुछ और नहीं सोच सकते तो कम से कम ये तो देखिए कि आप किनके लिए लिख रहे हैं। ये जो डायलॉग बोले जा रहे हैं ये किसके द्वारा बोले जा रहे हैं? ये डायलॉग बोले जा रहे हैं हनुमान जी के द्वारा कि तेल तेरे बाप का, रस्सी तेरे बाप की है, कपड़ा तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी के डायलॉग हैं इस फिल्म में। आप देखिए, आप सोचिए कि हनुमान जी इस तरह के डायलॉग बोलेंगे। मतलब आप अगर आज की जनता के बीच अपने राष्ट्रवाद की ज्वाला फूंकना चाहते हैं तो उसके लिए आप हनुमान जी के कंधे पर रखिए अपनी बंदूक, अपनी कलम उनके हाथों पर थमाइए और बोलिए कि जी आपके थ्रू मैं अपना नैरेटिव गढ़ना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी की सारी बातें बोल सकूँ। लंका लगेगी, तेरा बाप मारा, पता नहीं क्या क्या। मतलब कि आपको लग ही नहीं रहा था कि आप कोई आदि पुरुष देखने गए हैं। मतलब मैं मतलब फिल्म का रिव्यू कैसे करूं? फिल्म का रिव्यू उस तरीके से करूं जिस तरीके से हर कोई शुरू करता है कि भाई शुरुआत में जो है एक सीन शुरू होता है और सबसे पहला ही सीन जो है वो सैफ अली खान का है, रावण बनते हुए, जिसको लेकर के आपको पता है कि भाई स्पाइक्स दे रखी हैं। लक्ष्मण जी जिनका किरदार सनी सिंह निभा रहे हैं उनको एक मज़ेदार दाढ़ी दे रखी है और वो दाढ़ी पूरी तरीके से शेप में है। कौन सी बात कर दी जाए जिससे हम जस्टिफाई कर पाएँ कि हम जो आदि पुरुष देख कर आ रहे हैं उसका, बस आपने घटनाएं जोड़ दी और उसके बाद आपने सारे के सारे किरदारों को एक ऐसी भाषा दी है जो अगर आप ये सोच कर दे रहे हैं कि आज का समाज इससे जुड़ेगा तो फिर ये तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ऐसे राम किसी की कल्पना मात्र में भी नहीं है। जैसे राम आपने प्रभास को दिखाया है पहले ही सीन से। भाई अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि श्री राम को सिर्फ एक ही बार गुस्सा आया है, जब उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा और रास्ता नहीं मिला। तो उसके अलावा वो कविता की पंक्तियां भी हैं कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। फिर ऐसे करके आगे बढ़ती है कविता की, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधीर पौरुष की राम आग के शर से। तो फिर त्राही त्राही कर सिंधु आता है ऊपर, जो आपने फिल्म में भी देखा। लेकिन हमें यही याद आता है कविताओं के ज़रिए, अपने पुराणों के ज़रिए कि भाई श्री राम को पूरी रामायण में सिर्फ एक ही बार क्रोध आया है। लेकिन यहाँ तो वो पहले ही दृश्य से क्रोधित हैं। उसके बाद आप उनकी 6 पैक एब्स दिखा रहे हैं अगले सीन में। आपने राम को लार्जर देन लाइफ दिखा दिया जो उनसे नहीं जुड़ता है। आपने राम को हष्ट पुष्ट और 6 पैक एब वाला दिखा दिया, जबकि राम तो हमेशा सौम्यता के लिए जाने गए हैं। राम तो ऐसे जाने गए हैं कि जिन्होंने सबको अपने दिल से जीता है, जिनकी ताकत को देखकर किसी को डर नहीं लगा, जिनकी ताकत को देखकर लगा कि ये रक्षा करेगा। राम तो ऐसे जिए हैं सबने। तो फिर ये कौन से राम हैं जिनको देखकर ऐसा लगा कि क्या राम ये हैं? हमने अपने बचपन से लेकर अभी तक राम की इस छवि को तो नहीं देखा, ये तो बहुत उग्र लग रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है बस आतुर हैं, कहीं से भी हमला हो। और राम तो अवॉइड करते थे, राम तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ते थे, जो कहीं कहीं पर पेश भी किया गया है। लेकिन ये राम, ओम राउत के राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये कहीं ना कहीं जंग दिखाई गई है ना, कि जब वो कहते हैं कि तो क्या वो आपके जो वचन हैं वो आपको माता सीता से भी ज़्यादा प्रिय हैं, तो वो यही कहते हैं। तो जस्टिफाई आप कोशिश करने की कर रहे हो बहुत सारी बातें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि और तथ्य तो पूछिए ही मत। तथ्य तो जी चूड़ामणि की जगह पे कंगन दे दिया जा रहा है। मतलब मुझे ये बताइए
कि मेरे को दिक्कत पता है किस चीज़ से है? मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि कल के दिन यही फिल्म जो है OTT पे आएगी, एक तरह की डॉक्यूमेंट्री या फिल्म की तरह रह जाएगी आने वाले 100 साल में। और आने वाले 100 साल में जब लोग इसे देखा करेंगे तो लोग कहेंगे कि अच्छा, चूड़ामणि तो शायद गलत कहा गया था, ये तो कंगन दे रहे हैं। मैं उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप ठीक है, आपने जो है वो पुष्पक विमान को जो है आपने वो चमगादड़ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लंका पूरी स्वर्ण से बनी हुई थी और आपने उसे काला अंधियारी, ऐसा लग रहा था तमराज किल्विश जो शक्तिमान का एक तरीके से विलन था, ऐसा लगा कि वो वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने मेघनाथ के टैटू देखे, ठीक है, आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए। आपने मसाज लेते हुए देखा रावण को, जो अजगर थे उनके बीच आपने उसको एक तरीके से मसाज लेते हुए देखा। सीता माता को आपने सफ़ेद साड़ी पहना दी। चूड़ामणि की बात मैं आप लोगों को कह चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसी न जाने कितनी माता सीता का जब हरण हो रहा है तो वो जटायु को जटायु कह रही हैं। जटायु तो उनकी पिता के, जिनको श्री राम ने पिता का संदर्भ, जिनको श्री राम ने कहा कि ये जटायु जो हैं, मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया तो उनके मित्र का ही कर दूं। उनके मित्र का मतलब उनकी उम्र महाराजा दशरथ जितनी थी, यानी वो कहीं ना कहीं सीता जी के ससुर की उम्र के हुए। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने छोटी मोटी ये गलतियाँ की और हमने उन गलतियों को देखा, किसी ने माफ़ कर दिया। आपने एक दृश्य और डाल रखा है फिल्म में जिसमें आप ये दिखा रहे हैं कि अगर लक्ष्मण जी जो है वो जो मेघनाथ है, इंद्रजीत है, उसको तभी मार सकते थे अगर वो कुछ स्वर्ण झील या स्वर्ण तालाब में नहा रहा हो, वरना जब वो उससे निकल कर आ जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जबकि कहानी कुछ और है, कहानी पूजा से जुड़ी हुई है। आपने नागपाश को दिखा दिया जिसकी वजह से संजीवनी लाई जाती है, जबकि नागपाश नहीं, वो तो शक्ति का इस्तेमाल था। तो आपने तथ्यों के रूप में कितनी गलती की है उसके बारे में तो बात करना मेरे हिसाब से बेमानी होगी। मैं कहूँगा कि आप उसमें कितना डिस्काउंट मार लोगे, आप उसमें कितनी गलत चीज़ें पेश कर दोगे। मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि आज इस फिल्म को देखकर लोग उठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन भावी पीढ़ियाँ, मेरे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, कल के दिन जब क्योंकि आप देख ही रहे हैं, किताबें पढ़ने का तो शौक़ रह नहीं गया है, पुराणों का शौक़ तो रह नहीं गया है। लिमिटेड लोग हैं जो पढ़ते हैं, लिमिटेड लोग हैं जो तथ्यों के साथ सामने निकल कर आते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की पिक्चर दिखाओगे, जैसे पहले भी दिखाई गई हैं, जैसे जोधा अकबर में अकबर को बड़ा महान दिखा दिया गया, जैसे बाजीराव मस्तानी में बाजीराव को एक आशिक दिखा दिया गया, ये नहीं बताया गया कि वो उस समय का, और आज के समय में भी अगर आप देखिए तो 44 युद्ध, मेरे हिसाब से अगर मेरा आंकड़ा सही है, ये 40 के ऊपर ही है, 44 युद्ध उन्होंने लड़े हैं और सारे के सारे जीते हैं। लोग कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, गलत कहते हैं। सिकंदर भी हारा है और इसी मिट्टी में हारा है। बाजीराव बल्लाड़ कभी हारे नहीं, लेकिन उनके बारे में उस तरीके से प्रदर्शित नहीं की गई चीज़ें। उन्हें एक ऐसा आशिक बताया गया जो उन सारी की सारी चीज़ों की वजह से आखिर में जो है मृत्यु हो जाती है उसकी। तो वही चीज़ इसमें भी पेश करने की कोशिश की गई है। फिल्म जिस तरीके से शुरू हो रही है, आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से इंटरवल तक तो किष्किंधा कांड जो है वो ख़त्म हो चुका होता है पूरा का पूरा, और आप लंका कांड तक जा चुके हो पूरी की पूरी। और जैसा मैंने कहा कि इतनी सारी त्रुटियाँ, इतनी तेज़ी से फिल्म चल रही है। चलिए वो मैं मान सकता हूँ कि फिल्म तेज़ी से क्यों चल रही है, क्योंकि आप नहीं दिखा सकते हैं पूरी की पूरी फिल्म वैसे भी बड़ी लंबी है। और जैसा मैंने कहा, CGI में रावण को दिखा रखा है जी 7 फुट 8 फुट का है, श्री राम को उनके सामने छोटा दिखा रखा है, कद काठी में छोटा दिखा रखा है। मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन क्या ये कितना सही है, अगेन जो विद्वान लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगेन जो हम डिसअपॉइंटमेंट्स कहते हैं ना, जो हम कहते हैं कि खामियाँ आपने इतनी ज़्यादा की हुई हैं, खामियाँ आपने इतनी ज़्यादा की हुई हैं कि कौन सी तरफ से ये कह दिया जाए कि यार ये फिल्म ना इसलिए आपको देखनी चाहिए। एक आध गीत बड़े अच्छे हैं, CGI को लेकर के अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स देखना चाहते हैं तो वो थोड़े कुछ आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि जो त्रुटियाँ हैं फिल्म में, वो कहीं ना कहीं आपने छेड़खानी की है तथ्यों के साथ। आप ये चमगादड़ कर दीजिए पुष्पक विमान को, आप लंका काली कर दीजिए स्वर्ण की जगह, आप कपड़े बदल लीजिए। आप हनुमान जी का तो यार मतलब पूरी वेशभूषा ही बदली हुई है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जरेऊ साजे, है ही नहीं कुछ। मतलब आप देखते चले जाएंगे और आप निराश होते चले जाएंगे। ये फिल्म आपको निराश करती है, ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करती है।
जिस भय के साथ, जिन भयों के साथ आप जा रहे थे कि यार ये तो ऐसा तो नहीं कर देंगे, ऐसा तो नहीं कर देंगे, कहीं कुछ और, किसी की जगह कुछ और तो नहीं दिखा देंगे। और ये मैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ें कह रहा हूँ आपको, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार ऐसी चीज़ें क्यों की जाती हैं। मतलब अगर ये चीज़ें, अगर वो चूड़ामणि की जगह कंगन नहीं देती तो क्या होता, चूड़ामणि दे दिया जाता तो क्या होता। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। नागपाश वाला जो किस्सा मैंने आपको बताया, शबरी वाला जो किस्सा है, माता शबरी श्री राम को पहचान ही नहीं पा रही हैं उसमें, जिस तरीके से सारी की सारी चीज़ें पेश की गई हैं, मैं क्या कहूँ। मैं पूरी तरीके से निराश हूँ। फिल्म आपको देखने जानी है, आप देखने जाइए, लेकिन मुझे बस इतना बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी ये चीज़ें खली हैं, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ऐसी फिल्में जब बनती हैं और आर्काइव में चली जाती हैं, किसी OTT प्लेटफॉर्म में आ जाती हैं, तो वो फिर कालखंडों की एक घटना को अपनी तरीके से पेश करती हैं, और अगर उनमें कुछ ऐसी चीज़ों पर छेड़खानी है जो बुनियादी हैं, तो फिर वो पूरी तरीके से गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। ओम राउत साहब, मनोज मुंतशिर जी, प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह, इनसे तो मेरी कोई उम्मीद थी भी नहीं वैसे भी, सीधे तौर पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन ओम राउत, मनोज मुंतशिर शुक्ल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। आपने वही बाहुबली के डायलॉग यहाँ पर चेप दिए हैं। मतलब आपको तो कम से कम ये देखना चाहिए था। आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हनुमान जी से आप ये बुलवाएंगे क्या जो आपने बुलवाया है, कि तेरे बाप का ते क्या, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। छोड़िए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी आप लोग बताइएगा।